प्रेजेंटिंग श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्या राजितम जैनिज्म कोर्स, जिसके लेखिका है परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहेब। प्रस्तुत है जैनिज्म कोर्स बुक 1 के टॉपिक जैनाचार का एपिसोड 4, नवपद जपे कर्म खपे। इस एपिसोड में हम नवकार मंत्र की महिमा एवं जाप आदि कैसे करना चाहिए वो देखेंगे। नवकार का एक अक्षर बोलने पर 7 सागरोपम जितने दुर्गतिजनक पापों का नाश होता है। इसका एक पद बोलने पर 50 सागरोपम जितने दुर्गतिजनक पापों का नाश होता है। पूरा नवकार एक बार बोलने पर 500 सागरोपम जितने दुर्गतिजनक पापों का नाश होता है। 108 बार बोलने पर 54,000 सागरोपम जितने दुर्गतिजनक पापों का नाश होता है। 9 लाख जाप करने पर 45 करोड़ सागरोपम जितने दुर्गतिजनक पापों का नाश होता है। इसका भाव से स्मरण करने वाला 3, 7 या 11 भव में मोक्ष में जाता है। माला गिनने की विधि क्या है आप तस्वीर में देख सकते हैं। दाएं हाथ में 12 अंक है, बाएं हाथ में 9 अंक है। दाएं हाथ में क्रमशः 1 by 1 नंबर पर माला का मंत्र बोले। एक बार दाएं हाथ के 12 नंबर पूरे होने पर बाएं हाथ का 1 नंबर आगे बढ़ाए। इसी क्रम से जब बाएं हाथ के 9 नंबर पूरे हो जाए, यानी कि 12 × 9 108, तब एक माला पूरी होती है। जाप करते समय ये बातें ध्यान में रख सकते हैं। जाप का समय हमेशा एक ही होना उचित है। एक ही आसन पर एक ही माला से पूर्व या उत्तर दिशा सन्मुख बैठकर जाप करना उचित है। जाप की संख्या निश्चित रखना। जाप करने की ये समझ ध्यान में लीजिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंगूठे से मणके उतारने चाहिए। शत्रु दमन के लिए तर्जनी उंगली से मणके उतारने चाहिए। धन और सुख की प्राप्ति के लिए मध्यमा उंगली से मणके उतारने चाहिए। शांति के लिए अनामिका उंगली से मणके उतारने चाहिए। आकर्षण कार्य के लिए टचली यानी कि कनिष्ठा उंगली से मणके उतारने चाहिए। सुतर एवं चंदन की माला पर किया गया जाप सदा सुखकारी होता है। चांदी, परवाला, सोना, मोती की माला का जाप अनुक्रम से शांति, सौभाग्य, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला होता है। रत्न, स्फटिक, नीलम, तेजस्वी मणि की माला से जाप करने पर हजारों उपवास का फल मिलता है। प्लीज नोट, प्लास्टिक एवं लकड़े की माला से माला नहीं गिननी चाहिए। उठते समय 8 नवकार 8 कर्मों का क्षय करने के लिए गिनने चाहिए। भोजन करने से पहले 1 नवकार अमृत भोजन के लिए गिनना चाहिए। बाहर जाते समय 3 नवकार स्वस्थता, समाधि एवं सफलता के लिए गिनने चाहिए। मंदिर में 12 नवकार अरिहंत प्रभु के गुण को याद करने के लिए गिनने चाहिए। छींक आए तब अमंगल दूर करने के लिए नमो अरिहंताणम कहना है। सोते समय 7 नवकार 7 प्रकार के भय को जीतने के लिए गिनने चाहिए। प्रतिदिन 108 नवकार दुर्गति को दूर करने के लिए गिनने चाहिए। नवकार मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं बल्कि महामंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से कितने चमत्कार हो गए आइए देखते हैं। पार्श्व कुमार ने जलते हुए नाग को सेवक के मुख से मात्र नवकार मंत्र सुनाया और वे धर्मेंद्र बन गए। श्रीमती ने नवकार गिनकर घड़े में हाथ डाला तो घड़े में रहा सांप भी फूल की माला बन गया। शिव कुमार ने नवकार गिना जिससे मौत के बदले सुवर्ण पुरुष की प्राप्ति हुई। नवकार के प्रभाव से संबड़ी पक्षी मरकर राजकुमारी सुदर्शना बनी। नवकार मंत्र के प्रभाव से अमर कुमार के शूली का सिंहासन बन गया। नवकार की महिमा क्या, एक कहानी से देखते हैं। एक छोटी सी लड़की थी, उसके माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था। वो अपने मामा के घर रहने लगी। मामी उसके पास बहुत काम करवाती थी। मामा को दया आती, फिर भी क्या करे। एक बार महाराज साहेब ने नवकार मंत्र सिखाया और दुख में गिनने को कहा। लड़की बड़ी हुई, मामा ने उसकी शादी कराई। उसकी सास का स्वभाव अच्छा नहीं था, फिर भी वो अपने धर्म कार्य में अटल थी। वो प्रतिदिन गाय को रोटी देती थी। एक दिन वो गाय को रोटी खिला रही थी। गाय बीमार होने के कारण खा नहीं रही थी। उसने गाय को नवकार सुनाया। नवकार सुनते सुनते गाय ने प्राण त्याग कर दी। नवकार के प्रभाव से वो गाय मरकर देव बनी। देव ने उपयोग रखकर देखा कि मैं कौन से पुण्य से यहाँ आया हूँ। उसे मालूम हुआ कि नवकार मंत्र के प्रभाव से मैं देव बना हूँ। उसने अपनी उपकारी स्त्री पर उपकार करने के लिए उसे एक स्वप्न बताया कि कल तेरे पति फैक्ट्री जाएंगे, तब वापस लौटते समय बीच में एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए उनको जाने मत देना। पत्नी ने पति को जाने से मना किया, लेकिन पति नहीं माना। पत्नी ने घर बैठे बैठे ही पति के हित के लिए नवकार मंत्र का जाप शुरू किया। इस तरफ पति जब घर आ रहे थे तब सामने आ रही ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन नवकार मंत्र के प्रभाव से देव जागृत थे, इसलिए देव ने उसके पति को स्कूटर से उठाकर एक तरफ फेंक दिया। स्कूटर चकनाचूर हो गया, लेकिन उसके पति को कुछ नहीं हुआ। वो सही सलामत घर आया। आकर पत्नी से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि आज ये दुर्घटना होने वाली थी जिससे तुमने मुझे जाने से मना किया था।
उसने गाय को नवकार सुनाने से लेकर देव स्वप्न तक की सारी बातें कह सुनाई और कहा कि जब मेरे रोकने पर भी आप नहीं रुके तब आपके हित के लिए मैंने नवकार का जाप शुरू किया, जिसके प्रभाव से आप बच गए हो। इस घटना से पूरे परिवार में उस कन्या एवं नवकार महामंत्र के प्रति आदर भाव पैदा हुआ एवं धर्म ध्यान से पूरा परिवार सुखी बना। तो इस एपिसोड में हमने नवकार मंत्र की महिमा एवं जाप आदि की जानकारी देखी। जैनिज्म कोर्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।